हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। विस्तास स्टार्ट हो चुका है। बहुत दिन से डिमांड था, हम लोग चाह रहे थे कब से विस्तास को स्टार्ट करें, क्योंकि फ्लेमिंगो का 3 चैप्टर 1 पोएम कंप्लीट है। ग्रामर सेक्शन का भी 1 कंप्लीट कर दिया है, उसका एमसीक्यू भी करा दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा विस्तास के 1-2 चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फ्लेमिंगो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद विस्तास को एंड करेंगे। तो विस्तास का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 इंग्लिश हम लोग देख रहे हैं। जैक बोर्ड के लिए थोड़ा सा बता दें, 1 सेकंड। कुछ नए स्टूडेंट होंगे। चलिए, जैक बोर्ड टर्म 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं। इंग्लिश का बहुत सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, फिजिक्स भी चल रहा है और साथ ही साथ आपका शाम में आज इंग्लिश का वीडियो जाएगा है। सुबह फिजिक्स का जैसे कि हैंड रिटन नोट से बनाते हैं ना, तो वीडियो ज़्यादा एमबी का हो जाता है, 500-600 एमबी का। तो इसीलिए एक दिन में एक ही वीडियो सुबह हुआ था ना फिजिक्स का, तो कल होगा, कल सुबह तो फिजिक्स का वही होगा। उसके बाद अभी इकोनॉमिक्स तो थोड़ा सा लेट से जाएंगे, इकोनॉमिक्स का बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। आज एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर देंगे। पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 2 पार्ट में देखेंगे। और थोड़ा सा जो चैप्टर है ना थर्ड लेवल, ये थोड़ा सा इमेजनरी टाइप का थ्रिल मूवी देखें जिसमें पूरा रोमांच रहता है। जब कुछ हॉलीवुड के कुछ वैसा मूवी आते हैं जो कि अलग पास्ट में लिखे जाते हैं, फ्यूचर में लिखे जाता है। टाइम का यहाँ पे समझिए कि कहीं पास्ट में कहीं फ्यूचर में दिखाता है, उस टाइप का, यानी कि क्या बोलते हैं, टाइम को कैप्चर कर रहे हैं, टाइम से आगे होना है, टाइम से पीछे होना, तो उस प्रकार का आइडिया को यहाँ पर दर्शाया गया, दिखाया गया इस स्टोरी में। हम लोग के समय इस स्टोरी को ख़त्म कर दिया था, मतलब सिलेबस से हटा दिया था, रिड्यूस सिलेबस में दिया था, लेकिन आप लोग को दिया है तो मैं इसको पढ़ा हूँ तो थोड़ा सा उस टाइप का हमको लगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे हम लोग, एक एक वर्ड एक एक लाइन को समझ लेंगे। उसके बाद कोई दिक्कत होगा समझने में, नहीं समझने में दिक्कत होगा तो हमको व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर तो दिया हुआ है 91 42 042 534 पे कॉल भी कर सकते हैं। इनका राइटर का नाम है जैक फिन्ने। राइटर का नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है टर्म 1 में दिया है तो राइटर का नाम हमेशा पूछेगा, पूछता है, तो जैक फिन्ने नाम याद रखिएगा। फर्स्ट चैप्टर है थर्ड, उसके बाद टाइगर किंग, थर्ड लेवल के बाद टाइगर किंग होंगे। और भी जो चैप्टर सिलेबस का वीडियो तो कल सुबह ही डाल दिया हूँ इंग्लिश कोर का, तो उसको भी आप देख के समझ सकते हैं। सिलेबस को कॉपी में लिख भी सकते हैं या प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हैं। चलिए, 2 मिनट 15 सेकंड 16 सेकंड का टाइम वेस्ट होने के बाद अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं चैप्टर को। चलिए, बिफोर यू रीड पहले देख लेते हैं, उसके बाद ही चैप्टर को देखेंगे। कह रहा है बिफोर यू रीड में, यू हैव हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपके पास कभी कोई वैसा एक्सपीरियंस हुआ है, क्यूरियस मैंने एकदम जिज्ञासा वाला एक्सपीरियंस, वैसा कोई घटना घटा है आपके साथ जो विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जो कि दूसरे को बिलीव करना मुश्किल होगा। कोई ऐसा घटना जो कि कोई मतलब कि दूसरा कोई विश्वास न कर सके। क्या आपके पास कभी ऐसा घटना घटा है? हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस, कोई ऐसा आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, यही पूछ रहा है। तो वही यहाँ पर स्टोरी में दिखाया गया, उनके पास ऐसा घटना घटा। थर्ड लेवल के बारे में बात करते हैं, तो थर्ड लेवल फर्स्ट लेवल क्या है सब आगे हम लोग देखेंगे। तो थर्ड लेवल का बात करते हैं तो कोई विश्वास ही नहीं करता था। ऐसा घटना लेखक जो चार्ली है, आगे मिलेगा सब नाम नया नया, तो चार्ली का माइंड में ऐसा आता है तो कोई विश्वास नहीं करता। तो वही आपसे पूछने का, आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? तो इसका कहने का मतलब यही था। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क, थोड़ा सा जूम करते हैं, रुक जाइए, हाँ चलिए ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टोल रेलवे क्या हार्टफोल्ड रेलवे रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देर ओनली 2। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, सब स्टेशन का नाम है, न्यूयॉर्क सेंट्रल, फिर न्यूयॉर्क हेवन, हार्टोल रेल रोड्स, ये सब स्टेशन का नाम है। तो ये सब स्टेशन के जो प्रेसिडेंट हुए, तो प्रेसिडेंट कसम खाकर बोलते हैं यानी स्टेक ऑफ टाइम टेबल का स्टेक में ढेर होता है, तो टाइम टेबल का ढेर है। टाइम टेबल का ढेर यानी कि जो भी स्टेशन का रूटीन होता है, कितना बजे कौन ट्रेन है, कितना बजे कौन जाएगा, सब टाइम टेबल एक कॉपी में लिखा होता है। तो इसी को ढेर पे हाथ रख कर बोल सकते हैं कि केवल और केवल ओनली 2 है। ओनली 2 क्या है? वही लेवल के बारे में बात बोल रहे हैं। इन लोग सब बोलते हैं केवल 2 ही लेवल है। जो स्टेशन रेलवे स्टेशन में जो लेवल है, यहाँ लेवल के बात बोलता है। जो जिस चार्ली है ना, चार्ली बोलता है कि 3rd लेवल है। अब इन लोग सब प्रेसिडेंट लोग या और वहाँ के और भी लोग हैं, तो सब बोलते हैं ना कि 2 ही लेवल है। आगे देखिए क्या होता है। लेवल का ना, ये रेलवे स्टेशन है, तो स्टेशन के मान लीजिए यहाँ पे स्टेशन का डाउन में एक लेवल हो गया, ठीक है ना, फिर इसके नीचे एक और लेवल, फिर एक और लेवल, ऐसे करके मतलब 3 लेवल के बारे में चार्ली बोलता है। इन लोग सब बोलते हैं कि 2 ही लेवल है। लेवल मैंने रेलवे स्टेशन नीचे में अंडरग्राउंड समझिए एक प्रकार के, ठीक, तो उस टाइप के बोलता है। ठीक, इमेजनरी है, कोई काल्पनिक जो होता है ना, उस टाइप के लेवल, यहाँ कोई रियल में कोई नहीं देखा है। तो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टेक ऑन टाइम टेबल दैट देयर इज ओनली 2। ठीक, इन लोग सब बोलते हैं कि बस केवल 2 ही है, बट आई से देयर आर 3। जो लेखक बोलता है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 3 है, तो 3 क्या? वही लेखक बोलता है कि 3 है। बिकॉज ऐसा क्यों बोलता है? आई हैव बीन ऑन 3rd लेवल
ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उस लेवल पर गया हूँ, थर्ड लेवल पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो तीसरा लेवल है मैं वहाँ पर गया हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ क्या हूँ, थर्ड लेवल। यस आई हैव टेकन ओबियस स्टेप। हाँ, इसके लिए मैंने एक ओबियस, मैंने एक जागरूक स्टेप भी लिया हूँ, मैंने बताया हूँ इसके बारे में, मैंने गया हूँ इसके बारे में बोला भी हूँ। क्या बोला हूँ, आई टॉक्ड टू ए साइक्लिस्ट फ्रेंड माइंड, एक मेरा दोस्त है, उसी को मैं इसके बारे में बताया भी हूँ, ऐसा बात नहीं कि मैं खुद से उसको ही बताया हूँ, एमोंग अदर्स, और सब लोगों के बीच में अपना दोस्त के भी इसके बारे में बताया हूँ। ठीक, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट, एक सेकेंड, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अदर मैं और सब बता, दोस्त के बताया था। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यही स्टेशन का नाम है, यहीं पर बोला है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेवल है, मैं वहाँ पर गया हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक, एंड ही सेड इट वाज, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा करते हैं, चलिए ठीक है। बोलता है साथ ही साथ, एक सेकंड रुकिएगा, थर्ड लेवल एट ग्रैंड, एंड ही सेड इट वाज वॉकिंग ड्रीम्स विश फुल, क्या है, फुलफिलमेंट। अब बताता है किसे, आई वॉज वॉकिंग ड्रीम्स विश फुलफिलमेंट, मतलब इससे कि मेरा जो ड्रीम्स है वो फुलफिलमेंट हो गया, मतलब पूरा हो चुका, जो मैं सोचता हूँ, मैं वहाँ पर गया हूँ तो मैं, मतलब मेरा फुलफिल हो गया है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, वह बताता है कि तुम अनहैप्पी रहते हो, दैट्स मेड माई वाइफ काइंड ऑफ माइंड, इसके चलते तुम्हारी जो पत्नी वो भी उदास रहती है थोड़ा सा। बट देखिए क्या बोलता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो, कहाँ पर तो रीड कर रहे थे, कभी कभी इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बाद ही सेड वॉकिंग विथ ड्रीम, चलिए ही सेड मतलब उसका दोस्त बोलता है, इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम्स विथ विच फुलफिलमेंट, मतलब उसका जो दोस्त के बारे में साइक्रेस्टिस्ट क्या होता है, साइक्रिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक जो भी इसका हिंदी होता है, साइक्रिस्ट होता है ना, साइक्रेस्टिस्ट इसका प्रोनाउंसिएशन साइकाइट्रिस्ट होता है, साइकाइट्रिस्ट, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गया था, साइकाइट्रिस्ट। तो साइकाइट्रिस्ट वही दोस्त को बता, दोस्त बोला कि चलो तुम, ये तो तुम्हारा ड्रीम फुलफिल हो गया समझो कि एक तरह से। ठीक, ही सैड, फिर वह बोला आई वॉज एन हैप्पी, बोलता है कि तुम तो उदास रहते हो, तुम उदास थे, मतलब उदास हमेशा था, तो दैट मेड्स माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, इसके चलते मेरे भी वाइफ उदास रहती थी। बट ही एक्सप्लेन, पर वो एक्सप्लेन करके बताता है, दैट्स द ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, बट वो एक्सप्लेन करके बताता है कि जो पूरा मॉडर्न वर्ल्ड देख रहे हो वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, मतलब कि आप यहाँ पे सिक्योर नहीं है, यहाँ पर क्या है, फियर है, डर है, वार है, ओरी है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, बाकी सब कुछ यहाँ पर है। एंड दैट आई वॉज जस्ट टू स्केप, इसीलिए मैं वहाँ से भागना चाहता हूँ। कौन, यही लेखक बता रहा है, यहाँ पर लेखक ही बता रहा है। दोस्त तो बोला कि चलो तुम तो, देखिएगा लेखक अपने बारे में रहा, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ माइंड, इसके चलते मेरी भी पत्नी उदास रहती है। बट ही एक्सप्लेन, तब वह उसका दोस्त वह एक्सप्लेन करके बताता है, दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, तब वो बताता है कि जो पूरा मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, दोस्त बताता है। ठीक, फियर वार है, सब कुछ है। ठीक, इसी के चलते रेस्ट ऑफ वर्ल्ड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, इसी के चलते जो तुम हो यहाँ से भागना चाहते हो, जाना चाहते हो। वेल, ओ समझ गए, थोड़ा सा इसको ऐसे करके समझना होगा तब क्लियर होगा। वेल, हु डजंट, कौन भागना नहीं चाहेगा, एवरी वन आई नो वांट टू एस्केप, सभी कोई भागना चाहता है। लेखक बोल रहा है कि जस्ट वांट, तुम जैसे भागना चाहते हो तो सभी कोई चाहता है भागना, ठीक है, इसी के चलते तुम ही भागना, सभी कोई भागना चाहेगा, मॉडर्न वर्ल्ड में सब डर है, वार है, चिंता, सब कुछ भरा हुआ है, सबको भागना चाहेगा। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी कोई भाग कर वहाँ थर्ड लेवल पे चला जाएगा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जैसा कि तुम करते हो, ये करेंगे, सभी को भागना चाहता है। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन जैसा कि मतलब मैं चला गया हूँ, लेखक बोल रहा है मतलब मेरे जैसा कोई वहाँ पर भागना नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा थर्ड लेवल पे चला जाए। ठीक है, थोड़ा सा इस लाइन के एक दो बार और पढ़िएगा तो क्लियर होगा। बट आगे देखिए, आगे क्या होता है, बट दैट्स द रीजन, चलो ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है। ही सेड, वह बोलता है, बट माई फ्रेंड्स ऑल एग्री, लेकिन मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स एग्री हैं, किस बात से, वही एवरी वन पॉइंट्स टू इट, सभी को इसी के बारे में बताते हैं, थर्ड लेवल के बारे में। दे क्लेम, वह दावा करते हैं, माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग जो है ना, जैसे कि स्टाम्प कलेक्ट करता है, स्टाम्प क्या होता है कि जो लेटर आता है ना पोस्ट ऑफिस पे, उसमें मोहर लगा होता है, कोई पोस्ट ऑफिस का हैम्पलेट है उसमें मोहर लगाता है, टिकट लगा रहता है, टिकट, तो स्टाम्प कलेक्ट करता है, तो वही टिकट यहाँ पे लगा रहता है 2 रुपये 4 रुपये का, तो वही टिकट जैसे कि कलेक्ट करता है, इसको मान ली इस वर्ल्ड से घिरना आने लगा तो बाहर चला गया, सभी को मानते हैं, कैसे तुमको मान ली वर्ल्ड से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो तुम बाहर जाके ये सब काम करने लगते हो, तो उसी प्रकार से तुम थर्ड लेवल पर चले गए हो, यही बात होगा और कोई दूसरा बात नहीं होगा, तो शांति के लिए तुम यहाँ से भाग रहे हो, इसी बता रहे हैं। जैसे कि तुम स्टाम्प कलेक्ट करते हो ना, इसका फ्रेंड लोग इसको बता रहे हैं, चार्ली को बता रहे हैं कि तुम करते हो ना दूसरे प्रकार। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स ए टेम्पोररी
रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। इससे इसी से क्या होता है कि तुम थोड़ा सा टेम्पोरली रिफ्यूज लेते हो, मैंने भाग जाते हो, किसी रियलिटी से भागते हो। वेल में भी बोलता है चलो ऐसा हो भी सकता है, लेखक बोलता है चलो ठीक है मान लेते तुम लोग कि हम क्या बोलते हैं रिफ्यूज ले लेते हैं, रियलिटी से भागते हैं। बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूजी, लेकिन मेरे जो ग्रैंड फादर है उनको तो कोई ऐसा रिफ्यूजी मतलब भागने की आवश्यकता नहीं था फ्रॉम रियलिटी से। थिंग्स वे आर प्रेटी नाइस पीसफुल, उस समय का जो भी थिंग्स था, जो भी वस्तुएं थे काफ़ी सुंदर थे, अच्छे थे। इन दिस डे, उन दिनों दादाजी के समय तो सभी कुछ अच्छा था, वे तो कभी नहीं भागना चाहते थे। फ्रॉम ऑल आई हियर, लेकिन सभी कुछ सुनने के बाद एंड स्टार्टेड माई कलेक्शन, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, मतलब उन्हीं से तो मैं भी अपना कलेक्शन स्टार्ट किया हूँ। मेरे दादाजी भी स्टाम्प को कलेक्ट करते थे, तो मैं भी तुम्हीं से स्टार्ट किया हूँ। तो इट्स नाइस ए कलेक्शन टू, वो तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन किए हैं, बहुत ज़्यादा करते थे। ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, मतलब ब्लॉक्स ऑफ 4 कहने का मतलब कि कभी कभी टिकट पे क्या होता है ना कि 4 कंबाइन, जो यहाँ पे लेटर है 4 टिकट एक ही पे रहते हैं ऐसे कंबाइन, तो 4 को भी कलेक्ट करते थे। इसका रुकिए एक फिगर दिखाएं, रुकिए एक तो फिगर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है एक, यहाँ पे जो लेटर लिखे हैं जो इन्वेलप में, तो इन्वेलप के ऊपर यहाँ पर देख रहे टिकट लगा हुआ, तो कभी कभी 4 टिकट ऐसे करके लगे रहते हैं, तो ये टिकट को कलेक्ट करता था, तो कलेक्ट करने का एक काम था। ठीक है, अगर दिख रहा होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर गूगल वगैरह करके सब फोटो वगैरह के बारे में देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, देख लिए तो उसी प्रकार के इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड आएंगे, तो सबको आप गूगल करके भी देख सकते हैं। वर्ड में समझाना उतना आसान नहीं रहता है, तो थोड़ा सा देखिएगा तो आसान हो जाएगा। ठीक, तो 4 ब्लॉक्स और 4 प्रैक्टिकल एवरीडे मतलब दादाजी कलेक्ट करते थे। फर्स्ट डे कवर भी करते थे। अब फर्स्ट डे कवर क्या आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लीजिए। फर्स्ट डे कवर करने का मतलब जो स्टाम्प हर साल रिलीज होता है, हर साल मान लीजिए इंडिया का गवर्नर जो चेंज अभी शक्तिकांत दास है, तो उनका सिग्नेचर रहता है ना आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर नोट पर, तो उसी प्रकार नोट पर सिग्नेचर कैसे चेंज होते रहता है, उसी प्रकार स्टाम्प कभी हर एक साल अलग अलग आते रहता है। तो जो स्टाम्प रिलीज होता है ना हर साल, या फिर उनको साल पता नहीं, स्टाम्प हमेशा नए नए शायद हर साल ही होता होगा। तो फर्स्ट डे कवर करने का मतलब कि जो स्टाम्प निकला, तो स्टाम्प को ही क्या करते हैं, एक इन्वेलप में, लिफाफा में वो जो सादा पेज डाल के, उसमें सिंपल पेज रहता है, डाल को जाकर स्टेशन क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हैं, और अपना ही एड्रेस को लिख देते हैं, उस पर अपना ही एड्रेस लिख दिया और उन्हीं के घर में आ जाता, तो उसको घर में आकर उसको रख देते हैं दिखाने के लिए कि फर्स्ट डे कवर मेरे पास है। तो उसी पर दादाजी करते थे, भी कलेक्ट करते थे। तो फर्स्ट डे कवर रहता तो उसको फाड़ते नहीं थे, बस शो के लिए रख देते थे कि देखिए जो पहला क्या बोलते हैं, पहला जो टिकट निकला वो मेरे पास है, मेरे पास रखा हुआ, तो इस टाइप का करते थे। ठीक, एंड सो ऑन, इसी प्रकार। द प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, उनको भी शौक था स्टैम्प कलेक्ट करने का। अमेरिका का क्या बोलते हैं राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। तुम जानते हो। एनीवे छोलो हटाओ ये सब क्या हुआ। ठीक है, थोड़ा सा बाहर का साउंड वगैरह मैनेज करके जा रहा होगा तो कोई डिस्टर्बेंस उधर है। एनीवे चलो हटाओ। देयर्स व्हाट्स हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल, चलो हटाओ अब बताते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हुआ। ठीक, अब यही हम लोग का मेन स्टोरी स्टार्ट होता है। ऑन द नाइट लास्ट वो क्या हो, एक सेकंड रुकिए, चलिए हाँ ठीक है। वन नाइट, एक रात क्या हुआ, लास्ट समर गर्मी के दिन में था। आई वर्क लेट एट ऑफिस, मैंने ऑफिस पे लेट तक काम किया। आई वॉज हरी टू गेट अप टाउन, मैं काफ़ी तेज़ में था कि अप टाउन जल्दी से अप टाउन करने का मतलब जहाँ पे शहर में हम लोग रहते हैं, तो वहीं पे अप टाउन जाने का इसका मतलब प्लानिंग किया कि जल्दी से जाना है। टू माई अपार्टमेंट, यहाँ जहाँ पर मेरा घर है। सो आई डिसाइडेड टू टेक सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंटर, तो ग्रैंड सेंटर से मैंने सोचा कि मैं एक सबवे लेता हूँ। सबवे लेने का मतलब कि वैसा स्टेशन होता है जो कि जैसे मेट्रो कैसे होता है उसी प्रकार जो अंदर अंदर चलता है, तो मेट्रो ही इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं अंडरग्राउंड रेलवे, तो वही हो गया अंडरग्राउंड रेलवे मेट्रो। तो सोचा कि सबवे ले लेंगे, तो बस से तो टाइम लगेगा, इसलिए सबवे लेना चाहा अपने घर जाने के लिए। ठीक है, शहर में फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, बिकॉज इट्स फास्टर देन बस, क्योंकि वो बस से तेज है क्या, सबवे। ठीक है, ये सब वर्ड को याद रखिएगा, कभी कोई पूछता है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट ऑर्डिनरी गाइस नेम चार्ली, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर, एक सेकंड, 31 ईयर ओल्ड, यानी कि 31 साल का हूँ मैं। और आगे देख लीजिए, ओल्ड हूँ, इतना पुराना हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग ए 10 क्या है गैबर्डिन सूट, मैंने एक 10 गैबर्डिन, 10 करना मतलब एलोइस ब्राउन होता है, एलोइस ब्राउन को 10 बोलते हैं, तो उसी प्रकार का मैं क्या है गैबर्डिन सूट पहना हुआ। गैबर्डिन सूट देखिएगा पहना हुआ है, तो ये सब पिक्चर आप गूगल वगैरह करके भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। गैबर्डिन सूट यही इसका पहनावा है, तो इस पहनावा के बारे में बोल रहे हैं। ये सब देखिए ना, सूट देख रहे हैं सबको पहना हुआ है, तो इसी प्रकार से ये भी पहना हुआ है। ठीक है, गैबर्डिन सूट एंड स्ट्रॉ हैट विथ ए फैंसी बैंड है एक स्ट्रॉ, मतलब कि क्या बोलते हैं, एक हैट लिया, इस पर देखिए बैंड यहाँ पर है, तो एक एक्स्ट्रा एक सेकंड,
तो ये सब उसका पहनावा के बारे में बात कर रहा है, तो आप उसको खुद से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। आगे देखिए, फैंसी पॉइंट था, आई पास्ड ए डजन मेन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैंने दर्जनों लोगों के पास से गुजरा, पास हुआ, जो कि जस्ट मेरे जैसा ही दिख रहे थे। एंड आई वॉज ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग। मैं किसी चीज़ से भागना नहीं चाह रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। मैं बस केवल घर जाना चाहता था जहाँ पर कि मेरी पत्नी है, बस वहाँ जाना ही वांटेड टू गो होम। इसका वाइफ का नाम भी याद रखिएगा, लुइसा। तो लुइसा के पास जाना चाहता जो मेरी पत्नी है। ठीक, आई टर्न इनटू ग्रैंड स्टेशन, मैं ग्रैंड स्टेशन में मुड़ा, फ्रॉम क्या वेंडरविट एवेन्यू एंड वेंट डाउन टू द स्टेप। वहाँ से मुड़कर इस एवेन्यू जो प्लेस है, इस प्लेस से मुड़कर कहाँ गया, वेंट डाउन द स्टेप, सीढ़ी से नीचे उतरा, एंड टू द फर्स्ट लेवल के पास चला गया। ठीक, वेयर यू टेक अ ट्रेन्स, इस जगह का नाम है, याद रखिएगा, वेयर यू टेक अ ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी, जहाँ पर तुम 20th सेंचुरी के ट्रेन को ले सकते हो, सवार होया जाता है, जहाँ पर वहाँ पर चला गया। ठीक है ना, 20th सेंचुरी यानी 1900 समथिंग का बात हो रहा है, उसी समय से स्टोरी को लिखा गया था। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, फिर उसके बाद मैंने दूसरे फ्लाइट की ओर नीचे मुड़ा, एंड सेकंड लेवल पर पहुँच गया। ठीक, वेयर द सबर्न ट्रेन्स लिव्स फ्रॉम, वहाँ पर सबर्न ट्रेन कहने का मतलब कि जो पहले पुराने ज़माने में जो ट्रेन था, उस ट्रेन वहाँ से छूटती थी। तो सुबर्न क्या है, देखिए कुछ वर्ड मीनिंग को आप यहाँ से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सब क्या है, सबर्बन मतलब कि उपनगरीय जो इसका एक्यूरेट हिंदी, तो उपनगरीय ट्रेन, जैसे नगर में उपनगर होता है दूसरे, वहाँ से ट्रेन लिव होता था, छूटा था। डक्ट इनटू द आर्च डोरवेल हेडिंग फॉर द सबवे, मतलब कि डक मतलब नीचे की ओर मुड़ा, घुमा, आर्क डोरवे वहाँ का दरवाजा तो था, आर्क के रूप में ऐसे इस प्रकार का दरवाजा था, तो वहाँ पे मैंने एंट्री किया, अंदर किया, एंड हेडिंग फॉर सबवे, और अंदर जाकर मतलब चला गया सबवे की जगह पे। ठीक है, आगे देखिए, और यहीं पर आई गोट लोस्ट, यहीं पर ही क्या हुआ, भूल गया, समाप्त हो गया। यहीं से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। तो जब यहाँ पे एंट्री किया, थोड़ा सा देखिएगा, देखिए जो वर्ड मीनिंग फंसी है वहीं पे टिक करके लगा देना चाहिए। ठीक है, तो लीव फ्रॉम डकवे आर्च में डाउनलोड गया, एंड हेडिंग फॉर द सबवे, जहाँ से मतलब एंट्री किया, चला गया, एंड गोट लॉस्ट, और सबवे में गया, एक सुरंग टाइप का होता है, तो वहीं पे गया, वहीं पे भूल गया, इसको पता ही नहीं चला अब क्या करे, फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल थर्ड लेवल जाते जाते भूल गया, अब इसको रास्ता ही नहीं पता चल रहा कुछ। दैट्स टू ईजी, यह बहुत ही आसान होता था वहाँ पर भूलना, कोई भी भूल जाता था। आई हैव बीन इन आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं इस ग्रैंड सेंट्रल से बहुत बार बाहर आ गया हूँ, हज़ारों बार आ गया, 100 बार आ चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे, लेकिन हमेशा मैं नए नए दरवाजे के पास निकलता था। एंड इसके बाद क्या था, एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर, नए नए दरवाजे, नए नए कॉरिडोर थे, वहाँ पर निकलता था, नई सीढ़ियाँ थी। वंस अगेन, एक सेकेंड, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे। बम्पिंग क्या है, देखिए बम्पिंग का मतलब टकराना होता है। ठीक है, कोई वर्ड मीनिंग थोड़ा सा वहीं पे लिखिएगा तो अच्छा से याद हो जाता है। ठीक है, इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स कॉरिडोर, हमेशा ये सब जगह में जाता था, टकराता था, हमेशा निकलता। वंस आई गोट इनटू द टनल, एक बार मैं जब टनल में गया था, अबाउट ए मील लॉन्ग, कम से कम 1 मील लंबा जब चला गया, सबवे भी टनल होता है, एंड कम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट होटल के लॉबी के पास खड़ा हुआ, ये भी एक नया वर्ड आ गया, रुकिए, लॉबी। देखिए लॉबी मतलब लॉबी ही होता है, मैंने प्रवेश कक्ष, सभा कक्ष, थोड़ा सा इसमें नया नया वर्ड मीनिंग इसको मिलाइएगा, क्योंकि मैं भी इसको पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैंने पढ़े थे खुद से, उसके बाद पढ़ रहा हूँ। हम लोग समय हटा दिया था ना, चैप्टर में पढ़ा नहीं हूँ, तो थोड़ा सा चैप्टर भी थोड़ा सा अनजान है, अजनबी टाइप का है, और इसमें थोड़ा सा वर्ड से भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो 1-2 बार पढ़िएगा खुद से भी, ज़्यादा तब जाकर समझ में आता है। अनदर टाइम, एक बार और क्या हुआ, वहीं का बात बता रहा है, थर्ड लेवल का घटना बता रहा है, वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई भूल जाता है, मैं ही भूल गया था एक बार मैं भूल गया, तो यहाँ से रूजवेल्ट होटल के सामने निकला था, इस टाइप का बोल रहा है। अनदर टाइम आई केम अप इन ए ऑफिस बिल्डिंग, एक बार मैं ऑफिस के बिल्डिंग के पास निकला। ठीक, ऑन ए 46 स्ट्रीट, उस गली का नंबर है, उस गली के सामने निकला। 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 ब्लॉक्स दूर थे, मतलब ब्लॉक्स को डिस्टेंस का मेजर करके बता रहा है, ब्लॉक्स वही ना होगा, तो यहाँ पर वैसा ही इसका लग रहा है कि भूल गए, तो यहाँ पर हमेशा भूल जाता है कोई ना कोई, मैं वगैरह और भूल गया था, बहुत बार इस स्टेशन पर गया हूँ, इस टाइप का सोच रहा है, और ऐसा ही करते ग्रैंड 100 टाइम्स। आई हैव बीन इन आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 टाइम, मैं इतना बार यहाँ से बाहर निकल चुका है इस स्टेशन से, तो उसी के बारे में बता रहा है। एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको 1-2 बताया यहाँ पर कैसे कैसे क्या हुआ। वीडियो कितना मिनट, 19 मिनट, चलिए अभी टाइम है, चलिए आई एम कम बोलिंग, चलिए सम टाइम, कभी कभी क्या होता है, आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोविंग लाइक ए ट्री, कभी हमको लगता है जो ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है, ये लग रहा है कि ट्री के जैसे बढ़ रहा है। पुशिंग
आउट न्यू कॉरिडोर, जैसे नया नया गली और नया नया स्टेयर कासेस, मतलब नए नए सीढ़ियाँ, लाइक रूट, जैसे कि रूट कैसे नया नया निकलता है पेड़ में, उसी प्रकार स्टेशन भी पेड़ की तरफ बढ़ रहा है, इसके कभी कभी रूट्स के नए नए कॉरिडोर, नए नए गलियाँ निकल रहे हैं, तो उसी के बारे में बता रहा है, सोच रहा है। देयर प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, लग रहा है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सुरंग है। दैट्स नो बडी नो अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, इसके फीलिंग, इसके बारे में कोई नहीं जानता, जो सिटी के अंदर में है अभी, इसके बारे में लग रहा है कोई नहीं जानता, इसका फीलिंग कोई नहीं समझ पाया है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, जैसे कि टाइम्स स्क्वायर सेंट्रल पार्क जैसा ही, इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ बड़ा है जो कोई नहीं जानता है, ठीक। एंड मे बी शायद बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपुल थ्रू द ईयर्स ग्रांड सेंट्रल हैज़ बिन एन एग्जिस्ट, बिकॉज यहाँ पर लग रहा है कि बहुत सारे सो मेनी पीपल यहाँ से एग्जिट किए हैं, मतलब बाहर निकले ग्राउंड, क्या बोलते हैं, ग्रांड सेंट्रल से। यहाँ पर जो इसका रास्ता है ना, यहाँ पे जो पता ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, मतलब इसके अनुसार आप टाइम्स स्क्वायर पे जा सकते हैं, मे बी सेंट्रल पार्क भी जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ता है, बहुत सारे लोग भी यहाँ से निकले हैं, हैज़ बीन एन एग्जिट का यह काम किया है, लेकिन इसका फीलिंग को कोई नहीं, प्रोबेबिलिटी द लॉन्ग टर्म दैट हैव नो बडी नो अबाउट इट्स फीलिंग, लेकिन इसका फीलिंग अभी तक कोई नहीं जान पाया कि हाँ ऐसा कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है ना। सो द सेंट्रल पार्क एंड मे बी, और भी बिकॉज ऑफ द मेनी पीपल हो गया, तो द ग्रैंड सेंट्रल एग्जिस्ट एंड द वे स्केप, यहाँ से मतलब भागे हैं, भागने का रास्ता है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, ऐसा भी हो सकता है मैं इस टनल में कैसे आ गया, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड्स अबाउट दैट, लेकिन इस आइडिया के बारे में अपने साइकाइट्रिस्ट जो फ्रेंड है जिसको मैं बता रहा हूँ, तो इसको इस आइडिया के बारे में नहीं बताया कि यहाँ से तुम यहाँ भी जा सकते हो, सेंट्रल इस टाइम की जगह पे जा सकते हो, ऑन इट्स वे इसी का रास्ता में सब मिलता है, तो इसके बारे में ये सब बात उसको नहीं बताया, बस यही बताया कि मैं एक बार गया हूँ, कहाँ पर, थर्ड लेवल पर मैं गया हूँ, ठीक है। द कॉरिडोर आई वॉज बिगन एलिंग लेफ्ट, उस जो कॉरिडोर जिस गली में मतलब एंट्री किया था, वहाँ से मैं लेफ्ट की ओर मुड़ा, स्टैंकिंग डाउनवर्ड, नीचे की ओर गया, झुका, एंड आई थाउ, एक सेकंड, वहाँ पे मतलब कि हाँ जाना होता है, नीचे को मुड़ना है, जाना, ठीक है। एंड आई थाउट दैट वाज रॉन्ग, लेकिन मुझे लगा कि यह तो गलत है, लग रहा है गलत रास्ते में चल रहा है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलते रहा, एंड ऑल आई कुड हियर वाज एम्प्टी, मैंने वहाँ पर क्या किया, आई कुड हियर, मैंने क्या सुना, बस केवल खाली खाली सुना, एंड साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप, बस मेरा ही चलने का आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे रहा था, कुछ नहीं। आई डिडंट पास ए सोल, मैंने कोई भी सोल से पास नहीं किया, सोल कहने का मतलब कि आत्मा होता है, आत्मा यानी कि यहाँ पे इंसान के बारे में कह रहा है कि मैंने कोई भी वहाँ पे इंसान को नहीं देख पाया, नहीं पास किया। एंड देन आई हर्ड ए सॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टैकिंग, फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, देन आई हर्ड, मैंने क्या सुना, दैट सोर्ट्स ऑफ हॉलो रोयर अहेड, मतलब आगे हमको लग रहा है कि भयानक, रोयर में क्या था, गुर्राना, उस प्रकार का आवाज़ हम सुन रहे हैं, दैट मीन्स ओपन स्पेस, जैसे खुला स्पेस में कोई आवाज़ कर रहा है, एंड पीपल टॉकिंग, लोगों जैसे कि बातचीत कर रहे हैं, तो उस टाइप का आवाज़ इसको सुनाई दिया, ठीक है। रोयर हेड मैंने आगे को गुरगुराना होता है ना, तो आगे को लोग गुरगुरा रोर, शेर क्या रोर करता है, तो उसी टाइप के, ठीक। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और वहाँ से टनल से मत टर्न किया, लेफ्ट की ओर अचानक मुड़ गया। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, मैंने शॉर्ट सीढ़ियों से नीचे उतरना स्टार्ट किया, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और फिर वहाँ पर आकर मैं थर्ड लेवल पे पहुँच गया, कहाँ पर, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे, ठीक है। फॉर ए जस्ट मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए, आई थाउट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल, मुझे लगा कि मैं कुछ क्षणों के लिए कहाँ पे आ गया हूँ, सेकंड लेवल पे आ गया हूँ, बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि जो रूम है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। देयर वाज ए फीवर टिकट्स विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, वहाँ पर बहुत ही कम टिकट के गेट्स थे और ट्रेन के गेट्स थे, जहाँ पर ट्रेन एंट्री करता है, जहाँ पर टिकट लिया जाता है। एंड इन्फॉर्मेशन बूथ, जो सूचना केंद्र होता है, इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, वहाँ पर सेंटर पे देखिए सूचना केंद्र है, क्या है, एकदम लकड़ी का बनाया हुआ, पुराना दिख रहा है, पुराना जमाना का। एंड द मैन इन द बूथ, जो बूथ में वहाँ पर जो केंद्र पे जो आदमी था, और ए ग्रीन आई शेड्स एंड लॉन्ग ब्लैक, ये सब भी गूगल करके आप देख सकते हैं ग्रीन आई शेड क्या होता है, मतलब कि आँख पे हरा रंग का कुछ पहना होगा। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, मतलब वही आँख पर पहना, उसी के बारे में बता रहा हूँ, वहाँ का जो टिकट कलेक्टर है। एंड द लाइट वाज डिम, शॉर्ट फ्लिकरिंग, जो लाइट है डिम है, जो शॉर्ट फ्लिकरिंग, मतलब धीरे धीरे फ्लिकरिंग कर रहा है, मतलब कि मिल मिला रहा है, एक तरह से कहीं हिंदी में मिल मिलाना, भकभकाना, ठीक है, लाइट वहाँ पर। देन आई सा वाई, फिर मैंने देखा कि ऐसा क्यों है, दे वेर ओपन फ्लेम गैस लाइट, ऐसा इसलिए था कि वो गैस लाइट था, ओपन फ्लेम का, जो पहले का ज़माना का होता था, पुराना ज़माना का, तो फ्लिकरिंग कर रहा था, वही वहाँ पर लाइट था, ठीक। और थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो कितना मिनट का है, 24, चलिए अभी टाइम है, इसको यहाँ तक आज खत्म करेंगे, उसके बाद कल स्टार्ट करेंगे। चलिए, देयर वर ए ब्रास ऑफ स्पीटून्स ऑन द फ्लोर पे देखा गया कि एकदम कि ब्रास
चम्मच का बहुत सारा बना के रखा हुआ है। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट काउट माई आइस, और स्टेशन से एक मतलब ग्लिंट चमकता हुआ लाइट मेरे आंखों पे पड़ा। ठीक है, यहाँ पे ब्रास स्पीटून्स, ब्रास स्टीपुन्स मैंने होता है थूकना। ठीक है, तो मतलब कि ब्रास का थूकने वाला रखा हुआ है। ठीक, ऑन फ्लोर पे। ठीक है, एंड अक्रॉस द स्टेशन लाइट में चलिए। एंड ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड, और जो आदमी था पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पैकेट, वो अपने वेस्ट पैकेट से क्या कर रहा था, सोने को घड़ी को पुल कर रहा था, निकाल रहा था। ठीक है, खींच रहा था। एंड एक सेकंड देखिए, वेस्ट पैकेट है, वेस्ट मैंने बनियान होता है, वेस्ट मैंने वैसा मत समझिए कि वेस्ट ईस्ट, वो WE वेस्ट होता है। ठीक, ही स्नैप्ड ए ओपन कवर, एक ओपन कवर को स्नैप किया, खींचा। एंड ग्लेंस एट हिज वॉच, अपने घड़ी को देखा। एंड क्या है, फ्रॉनेड मैंने गुस्सा थोड़ा सा हो गया घड़ी को देखने के बाद। एंड और ए डेरिवी हैट, एक डेरिवी हैट को अपना जो उसका टोपी था उसको पहना। एंड ब्लैक 4 बटन सूट विथ क्या है, टीनी लेबल्स, मतलब एक सूट पहना, उस पर छोटे छोटे लेबल बने हुए थे। एंड हैड ए बिग एंड ब्लैक क्या है, हैंडल बियर मस्टेक्स, उसके मतलब कि काले काले बहुत बड़े बड़े हैंडल बियर मुस्टिक, मतलब कि घुमावदार मूछे थे। एंड देन लुक्ड अराउंड, सा दैट एवरीवेयर इन द स्टेशन वाज ड्रेस लाइक ए 18-19 समटाइम। वहाँ पे फिर आसपास लोग घूम कर देखा, वहाँ के सारे लोग 18-19 के ड्रेस में थे, मतलब सारे पुराने ज़माने के लोग थे। ठीक है, एंड एक यहाँ पे डेरबी, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देखते हैं। ठीक है ना, डेरबी क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक, रुक जाइए। तो डरबी मैंने डरबी ही दिखा रहा है कुछ एक्स्ट्रा, तो उस टाइम में हेड का नाम होगा, तो थोड़ा सा नाम में मैनेज करना होगा। चलिए, कहाँ थे हम लोग, हाउ 18-19 के सभी को दिख रहा था मैंने। आई नेवर सॉ सो मेनी बीड्स, मैंने आज तक कभी इतना दाढ़ी वाले लोग नहीं देखा। एंड क्या है, साइड बर्स, मतलब साइड बर्न, साइड जो कलम उलम होता है, कान के बगल में जो कलम होता है लड़का लोग हम लोग का, तो इतना कलम भी नहीं देखा था। एंड फैंसी मुस्टेक, मतलब पूरा एकदम क्या बोलते हैं, वही घुमावदार मूछे। यहाँ पे हैंडल बियर में वही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है कि वैसा मूछ जो पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, इसका हिंदी एक्यूरेट क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि एकदम मूछ जो इनका पूरा टाइट था, एकदम पूरा भयानक ऊपर की ओर से घुमा हुआ। ठीक, और यहाँ पे जो है, यहाँ पर एक मूछ के बाद फैंसी मूछ, मैंने फैंसी मैंने नया डिजाइन का, मॉडर्न मूछ, मतलब पुराना क्या बोले, नया डिजाइन। फैंसी मतलब क्या होता है, फैंसी साड़ी, फैंसी सुने होंगे, तो उस टाइप का मूछे था जो कभी नहीं देख पाया था इन लोग का। ठीक है, फैंसी मैंने क्या था, कल्पना, माया, तरंग, उस टाइप का मूछे को देखने को मिला। मतलब वहाँ के आदमी का जो फिगर के बारे में बता रहा है, कैसे कैसे क्या बनावट था। ठीक है, देन आई लुक्ड अराउंड, कहाँ के थर्ड लेवल की बात कर रहा है, सब थर्ड लेवल पे चला गया, वहाँ पे भूल गया, थर्ड लेवल पे चला गया। सब स्टोरी को समझ रहे हो तो बहुत अच्छा, दोबारा पढ़ने पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने चारों तरफ देखा। एवरीवन सी इन द स्टेशन ड्रेस लाइक, हो गया यहाँ तक। आई नेवर बर्ड, ये भी हो गया। ठीक, ए वोमेन वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक देखिए कि महिला वहाँ से चलकर ट्रेन गेट के पास आई। एंड सी ओवर ए ड्रेस विथ ए लेग ऑफ, एक सेकंड, लेग ऑफ मटन स्लीव, इस टाइप का वह पहनी हुई थी ड्रेस। ये सब नाम है तो नाम को थोड़ा सा करना होगा। एंड स्ट्रिक्स टू टॉप ऑन हर हाई बटन शूज, इस टाइप का जूता पहनी हुई थी। ये सब क्या क्या है, सब स्लीव वगैरह गूगल करना, गूगल से नया नया वर्ड मीनिंग है। ब्लैक ऑफ हर, बैक ऑफ हर, उसके पीछे देखें, आउट ऑफ द ट्रैक्स, आउट ऑन द ट्रैक्स के बाहर। आई काउट ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, मुझे मेरा नज़र कहाँ गया, लोकोमोटिव, लोकोमोटिव ने क्या, भाप का इंजन। ठीक है, और एक सेकेंड तो इसका जो ग्लिम्स है, यानी कि जो नज़रिया है, जो झलक है, कहाँ है, लोकोमोटिव के। वेरी स्मॉल एंड क्यूरियर आईवेस लोकोमोटिव, उस पर लिखा हुआ था। ठीक है ना, छोटा था, विथ ए फनल शेप स्टैक, उसका जो आगे का जो मुंह था फनल के शेप का था। एंड देन आई न्यू, तब मैंने जाना, क्या जाना, स्टेक जो आगे का बनावट होता है, जो आगे का मुंह या बनावट जो भी उसका करे, तो उस टाइप का फनल शेप का था। एंड टू मेक श्योर, इसे श्योर होने के लिए कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या सही में वहाँ पर आ चुका हूँ, आई वॉकड ओवर टू ए न्यू बॉय एंड ग्लेंस एट द स्टेक ऑफ पेपर, मैंने एक न्यूज़ बॉय को देखा। एंड ग्लेंस एट स्टेक ऑफ पेपर एट हिज फीट, उसके पैरों के नीचे देखा कि पेपर का बहुत सारा ढेर है, तो वहाँ पर देखा। ठीक है, स्टेक ऑफ पेपर मतलब पेपर बहुत सारे जमा थे उसके पैरों के नीचे, पेपर्स एट हिज फीट, उसके पैरों के पास। एंड द वर्ल्ड, उसका पे क्या द दिखा लिखा हुआ, द वर्ल्ड लिखा हुआ था पेपर पे। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर, ये बहुत दिनों से पब्लिश नहीं हो पा, मतलब बहुत पहले होता था, अब नहीं होता, तो उसको मैंने वहाँ पर देखा। ठीक है, क्योंकि तो पास्ट में चला गया था, तो बहुत दिन से पब्लिश, हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, बहुत दिनों से पब्लिश नहीं हुआ था। ठीक, द लीड स्टोरी पैड सैड, सॉरी मिस्टेक हो गया, सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट, क्या है, क्लीवलैंड, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बता रहा था, जो लीड स्टोरी यानी कि जो मेन स्टोरी था। ठीक है, वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, बहुत सारे चल ठीक है। आई हैव फाउंड दैट
फ्रंट पेज मैंने पाया सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में जाकर इसका फ्रंट पेज को देखा एंड आई वॉज प्रिंटेड जस्ट इट वॉज प्रिंटेड जस्ट 11 जून। जब पब्लिक लाइब्रेरी में गया जाकर वहाँ से इसका पेपर उठा कर जिससे प्रिंटेड देखा 11 जून 1894 यानी कि अब किसका 19वीं शताब्दी का बात होने लगा। ठीक है, 20वीं का स्टोरी लिखा गया 19वीं यानी कि इतना पहले चले गए हम ओल्ड में चले गए। अ टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, मैंने इतना देखने के बाद टिकट विंडो की तरफ मुड़ा एंड दैट्स देयर वहाँ पर ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल, वहाँ पर कहाँ पर थर्ड लेवल कहाँ ग्रैंड सेंट्रल। आई कुड बाई टिकट्स, मैंने टिकट खरीदा एंड दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट, वहाँ से टिकट खरीदेंगे या टिकट हम लोग को कहीं भी पहुँचा देगा यूनाइटेड स्टेट में। दैट वी वांटेड टू गो, जिसे जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ भी टिकट से जा सकता हूँ इन द ईयर 1984 में। एंड आई वांटेड टू टिकट्स गिल्सबर्ग इलियोन्स, ये प्लेस का नाम है इलियोन्स जगह में गिल्सबर्ग प्लेस है, तो वहाँ पर मैं जा सकता हूँ टिकट से। ठीक है ना। एंड वीडियो चलिए 30 मिनट हो गया तो बाकी रहने देते हैं, कल पार्ट 2 कल करेंगे, थोड़ा सा बच चुका है, आज होगा नहीं इतना में 30 मिनट हो गया। चलिए कल आपका ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ तक पढ़िएगा, थोड़ा सा उटपटांग टाइप का स्टोरी है, इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग ऐसे हैं कि जो इसका कोई सेंस ही नहीं मिलता है। तो कहाँ बोल रहे थे हम लोग, चलिए यहाँ तक रीड कर लिए कि मैं आई वांटेड 2 टिकट्स, मुझे 2 टिकट चाहिए था तो गिल्सबर्ग का जो कहाँ है इलिनोइस प्लेस है वहाँ पे गिल्सबर्ग, तो हमको 2 टिकट यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ से हैव यू एवर बीन देयर, तुम वहाँ कभी, इट वॉज ए वंडरफुल टाउन, तुम कभी गए हो। हैव यू एवर बीन देयर मतलब तुम कभी वहाँ गए हो। इट्स वंडरफुल टाउन स्टिल इट बिग, बहुत अच्छा है अभी भी, विथ ए बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस ह्यूज लॉन्स। थोड़ा सा पढ़ के आप लोग आइएगा एक बार तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसको हम भी कल पढ़ लेंगे थोड़ा सा अच्छे से। ट्रेमेंडस ट्रीज हो ब्रांचेस ये सब है, तो थोड़ा सा हमको भी थोड़ा अच्छे से देखना होगा, पढ़े थे लेकिन उतना जिस पहली बार पढ़े ना तो उतना माइंड में नहीं आया था। चलिए तो वीडियो हम लोग का जितना का बनता होता बन चुका है मेरे दोस्त, मिलेंगे कभी अगले वीडियो में, इसी का पार्ट 2 लेके आएंगे। तो बस आज के लिए इतना कुछ समझ पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि इंग्लिश इकोनॉमिक्स फिजिक्स सभी की तैयारी मैं जैकबोर्ड टर्मिनल के लिए कर सकता हूँ। ठीक है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आएगा तो चैप्टर पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा, लेकिन पहले लाइन बाय लाइन, बहुत सारे स्टूडेंट को लाइन बाय लाइन समझ में नहीं आता है, इसलिए बस उन लोग के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि उन लोग को समझ में आ जाए। जैकबोर्ड को बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे भी नहीं आता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं थोड़ा CBSE से था तो थोड़ा सा हमको आसानी लगा हल्का फुल्का, लेकिन टफ तो पड़ता है ना कि उतना वर्ड मीनिंग पावर रखना, समझ रहे हैं। मैं तो बुक जब पढ़ा था तो वर्ड मीनिंग खोज वहीं पे लिख देता था, तब पढ़ा था, तब कुछ कमांड हुआ है। ये चैप्टर मेरे लिए नया था तो थोड़ा सा इसमें हमको दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत तो वैसा नहीं होता है। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।